नमस्ते। मैं डॉक्टर भागवत गुरुजी भृगु एस्ट्रोलॉजी की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कोई जातक या नौकरी में या स्वयं के बिजनेस में तरक्की करेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारा जीवन जो होता है वो बहुढंगी होता है, उसके अनेक पहलू होते हैं और अगर सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई पहलू है, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हमारे जीवन का अगर कोई मुद्दा है तो हमारा करियर, और वहाँ पे अगर हम सफल हुए तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो ये जानना सबसे बहुत ज़रूरी है कि कौन से क्षेत्र में हम तरक्की करेंगे, कौन से क्षेत्र में हमें यश मिलेगा। जो हमारे नसीब में है, जो हमारे भाग्य में है, वही क्षेत्र अगर हम चुन सके तो हमारी तरक्की अच्छी हो जाएगी। नहीं तो जैसे पानी के प्रवाह के उल्टी दिशा में तैरने जैसा हो जाएगा। अगर उल्टी दिशा में अगर हम तैरते हैं तो क्या होता है, मेहनत ज़्यादा होती है और समय भी बहुत ज़्यादा जाता है और लंबा समय जाने के बाद हम अपने को वहीं पर स्थित पाते हैं। लेकिन अगर सही डायरेक्शन में अगर हम तैर सके तो कम श्रम में ज़्यादा दूरी पर जाते हैं और सक्सेस भी अच्छा मिलता है। तो इसलिए हमने जानने का प्रयास करना चाहिए कि कौन से क्षेत्र में हमारी तरक्की होगी या कौन सा क्षेत्र हमारे लिए उचित है। तो आगे चलेंगे हम जी। जॉब या बिजनेस और कौन से क्षेत्र में कोई भी जातक जॉब करेगा या स्वयं का बिजनेस करेगा, और यदि जॉब करता है तो कौन से क्षेत्र में करेगा और बिजनेस करेगा तो कौन से क्षेत्र में उसकी तरक्की होगी, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। कोई भी जातक जॉब करेगा या बिजनेस करेगा, यह नीचे दिए मुद्दों पर डिपेंड करता है। कर्मस्थान, जो पत्रिका का 10वां स्थान होता है, जिससे हमें मालूम पड़ता है कि हम जो उठते हैं, बैठते हैं, कुछ काम करते हैं, सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उस बारे में जानकारी देने वाला स्थान यह कर्म स्थान होता है। कर्म स्थान में विद्यमान ग्रह, कौन से ग्रह कर्म स्थान में विद्यमान हो तो क्या प्रभाव करेंगे, कर्म स्थान पर दृष्टि डालने वाले ग्रह और कर्मेश अर्थात कर्म स्थान के अधिपति के साथ बैठे हुए ग्रह, इन 4 मुद्दों से हमें समझ में आता है कि जातक की तरक्की या अपने कारोबार में होगी या जॉब में होगी। जब भी हम कोई पत्रिका देखते हैं, कुंडली देखते हैं, तो हमारे सामने एक ऐसा टेबल आ जाता है जिसमें 12 खाने होते हैं और 12 खानों में से अलग अलग भाव विचारणीय होते हैं। ये जो पहला स्थान है, जहां पर प्रथम भाव लिखा है, यह पत्रिका का पहला स्थान होता है। हर एक स्थान में, हर एक भाव में कुछ अंक लिखे हुए होते हैं और वो अंक बदल सकते हैं क्योंकि वो राशि के होते हैं, लेकिन भावों के भाव बदलते नहीं है, भाव वहीं पर रहते हैं। जैसे ये प्रथम स्थान है, प्रथम भाव है, यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिनती होती है। फिर ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, ये 5वां भाव, षष्ठ भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां और 12वां भाव। ये जो 10वां भाव है, इसको कर्म भाव या कर्म स्थान कहा जाता है। और एक कर्म स्थान से हमें समझ में आता है कि जातक क्या काम करेगा, कौन से काम में उसको सक्सेस मिलेगा, कौन से कार्य में उसकी तरक्की होगी, वो सर्विस करेगा या स्वयं का कारोबार करेगा। कर्मस्थान में जो ग्रह है
उस ग्रह की कारकता से जातक के कर्म होते हैं। शनि यह ग्रह सेवाओं का कारक है, सर्विसेज का कारक है। कर्मस्थान पर शनि का प्रभाव हुआ तो जातक को सर्विस मिलती है, जॉब मिलता है। शनि को छोड़कर दूसरे ग्रह कर्मस्थान में स्थित हो तो जातक नौकरी के अलावा दूसरा कार्य करता है। कुंडली में पहले, चौथे, 8वें और 10वें स्थान में शनि स्थित हो तो जातक को सर्विस मिलती है, क्योंकि पहले, चौथे, 8वें और 10वें स्थान के शनि का प्रभाव 10वें स्थान पर होता रहता है। पहले शनि की 10वीं दृष्टि, चौथे शनि की 7वीं दृष्टि, 8वें शनि की तीसरी दृष्टि कर्म स्थान पर आती है और इसलिए जातक को सर्विस प्राप्त होती है। अन्यथा 10वें स्थान के अधिपति पर शनि का प्रभाव हुआ, मतलब कर्मेश पर शनि का प्रभाव हुआ, मतलब कर्मेश के साथ शनि हो या कर्मेश पर शनि की दृष्टि हो तो भी जातक को नौकरी प्राप्त होती है। 10वें स्थान पर प्रभाव करने वाले शनि पर, मतलब पहले, चौथे, 8वें और 10वें शनि पर किसी दूसरे ग्रहों का प्रभाव हो या शनि के साथ 10वें स्थान पर दूसरे ग्रहों का भी प्रभाव हो तो जातक उस ग्रह की कारकता के क्षेत्र में जॉब करता है। और सिर्फ दूसरे ग्रहों का प्रभाव 10वें स्थान पर हो तो जातक उस ग्रह की कारकता के क्षेत्र में स्वयं का कार्य करता है, लेकिन कहीं जॉब नहीं करता। 10वें स्थान में सूर्य हो तो जातक सरकारी नौकरी, सेमी गवर्नमेंट में जॉब या ऑटोनॉमस संस्था में जॉब या कंपनियों में मैनेजर या स्वयं का उद्योग, संस्था स्थापक या किसी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर, पॉलिटिक्स आदि क्षेत्र में तरक्की करता है। ऐसे सूरज के साथ में शनि हो तो इन्हीं क्षेत्रों में जातक कहीं पर जॉब करता है। अगर 10वें स्थान में चंद्रमा हो तो जातक द्रव पदार्थ, मतलब लिक्विड्स, जल से संबंधित क्षेत्र, वाटर प्यूरिफिकेशन, पैकेज्ड वाटर, डेयरी प्रोडक्ट्स, समुद्र इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वाटर टेस्टिंग, वाटर रिसोर्स रिकवरी, हाइड्रोलॉजी, वाटर सर्विस प्रोवाइडर, सेप्टिक टैंक, वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ऐसे क्षेत्र में तरक्की करता है। ऐसे चंद्रमा के साथ शनि हो तो इन्हीं क्षेत्रों में जातक कहीं पर सर्विस प्राप्त करता है। अगर 10वें स्थान में मंगल हो या 10वें स्थान पर मंगल का प्रभाव हो या कर्मेश पर मंगल का प्रभाव हो तो जातक कारागिरी, जैसे सुतारी, लोहारी, तांबट, मतलब तांबे के बर्तन बनाना, मशीन ऑपरेशंस जैसे लेथ मशीन या सीएनजी मशीन ऑपरेशन, प्रेस मशीन ऑपरेशन या इलेक्ट्रिशियन, शिल्पकला, स्पोर्ट, पहलवानी, वेट लिफ्टिंग, रनिंग, साइकिलिंग, क्लाइंबिंग, स्विमिंग, फायर फाइटिंग, लाइफ गार्ड, पर्सनल ट्रेनर्स, डांसिंग, कंस्ट्रक्शन, गार्डनर, लकड़ी तोड़ना, माइंस में काम करना, आरसीसी का काम करना या छत का काम करना, फिटनेस ट्रेनिंग, एरोबिक इंस्ट्रक्टर, क्रेन ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर, पुलिस खाता, कसाई, ऐसे क्षेत्र में कार्य करता है। ऐसे मंगल के साथ में शनि हो तो इन्हीं क्षेत्रों में उसे कहीं जॉब मिलता है। 10वें स्थान पर बुध का प्रभाव हो तो जातक लेखक,
ग्रंथ लिखने वाला या स्तंभ लेखक, ब्लॉग राइटर, कवि, वकील, संपादक, मुद्रक, परराष्ट्र वकील, अकाउंटेंट, पाठशाला मास्टर, पुस्तक विक्रेता, पोस्टमैन, कारकुन मतलब क्लार्क, एंकर, किसी प्रोग्राम के जो एंकर होते हैं, कॉमेडियन, बीपीओ, केपीओ, कस्टमर सर्विसेज, कुरियर, ट्रांसपोर्टर्स, स्टेनोग्राफर, टाइपिस्ट, पत्रकार, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर्स, मैथमेटिशियन, मेडिएटर, ब्रोकर, मध्यस्थ, टूर गाइड, डिलीवरी सिस्टम्स, डिलीवरी सर्विसेज ऐसे क्षेत्र में कार्य करता है। और यदि बुध के साथ शनि हो या शनि का प्रभाव हो तो इन्हीं क्षेत्रों में कहीं पर उसे जॉब मिलता है। 10वें स्थान में गुरु हो या गुरु का प्रभाव हो मतलब गुरु की दृष्टि हो तो जातक अध्यापन, अध्ययन जैसे शिक्षक, प्राचार्य, जज, डॉक्टर, वैद्य क्षेत्र, धर्मगुरु, मार्गदर्शक, धार्मिक आध्यात्मिक विधि विधान करने वाले, मेडिटेशन सेंटर चलाने वाले, स्टॉकिस्ट, बैंक, पतपेढ़िया, होलसेलर्स, गाइड, सनातन शास्त्रों के जानकार जैसे ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, रत्नशास्त्री, किसी संस्था के विश्वस्त, तत्वज्ञानी ऐसे क्षेत्र में उसे तरक्की होती है। ऐसे गुरु के साथ शनि हो तो इन्हीं क्षेत्रों में वो कहीं पर सर्विस करता है। 10वें स्थान पर शुक्र का प्रभाव हो मतलब 10वें स्थान में शुक्र हो या कर्मेश के साथ में शुक्र हो या शुक्र की दृष्टि हो तो जातक गायक, म्यूजिशियन आदि कलाओं में, अभिनेता, अभिनेत्री, चित्रकार, फैशन डिजाइनर, कलाकार, साधना, चैन विलास से संबंधित काम, गहने, मद्य, लिकर्स, अत्तर, रेशम, रत्नों का व्यापार, इंटीरियर डेकोरेटर्स, फैशन डिजाइनिंग, भक्त, साधना ऐसी क्षेत्र में तरक्की करता है। ऐसे शुक्र के साथ में यदि शनि हो तो इन्हीं क्षेत्रों में कहीं पर उसे जॉब मिलती है। 10वें स्थान में शनि हो या शनि का प्रभाव हो तो सोशल वर्किंग, सेवा देने वाले, मजदूर, किसान, कष्ट करने वाले, नौकरदार, प्रोफेशनल्स, चमड़े का काम करने वाले, पाथरवट, पत्थर तराशने वाले, रास्ता बांधने वाले, पत्थर फोड़ना, स्टोन सप्लाइंग, स्टोन क्रशिंग, माइंस का काम, कोयला, पेट्रोल, मैसॉन मतलब गवंडी, सिविल इंजीनियरिंग, हाउसकीपिंग, सफाई कामगार, मकबरे खोदना, शमशान रखना, वॉचमैन, लकड़ी तोड़ना, पत्थर फोड़ना आदि क्षेत्र में कार्य करता है या इसी क्षेत्र में उसे कहीं पर जॉब मिलती है। अगर 10वें स्थान में राहु हो तो खाटिक, चांडार, पेस्टिसाइडर्स, अंत्यविधि का सामान बेचने वाला, फ्यूनरल सर्विस मैनेजर, पोस्टमार्टम करना, मच्छी मारी, चिकन सेंटर, ट्री ट्रिमिंग, वृक्ष छाटना, कंटेंट राइटर्स, कंप्यूटर्स या किसी भी किस्म के स्क्रीन पर काम करना, धंधेवाही साक्षीदार, अफवाह फैलाना, एक्टिंग, हीलिंग ऐसे क्षेत्र में काम करता है।
अगर ऐसे राहु के साथ में शनि हो तो इन्हीं क्षेत्रों में उसे जॉब मिलता है। अगर 10वें स्थान में केतु हो तो गूढ़ विद्या की प्रैक्टिस, ब्लैक मैजिक, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक, मांत्रिक, प्लेंचेट करना, आत्माओं से बातें करना, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ऐसे क्षेत्र में वो कार्य करता है। और ऐसे केतु के साथ यदि शनि हो तो इन्हीं क्षेत्रों में उसे कहीं जॉब मिलता है। तो आज हमने जातक के पत्रिका के अनुसार जातक कौन से कार्य क्षेत्र में जॉब करेगा या स्वयं का कारोबार करेगा, ये जानने का प्रयास किया।